नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम बात करते हैं मन के विषय में। मन जो कि हमारे जीवन को बड़े गहराई से प्रभावित करता है। मन ही जो है हमारे जीवन के प्रतिदिन के क्रियाकलापों पर विशेष रूप से असर डालता है। तो आज हम बात करते हैं इसी मन की। मन एक्चुअली देखा जाए तो तीन तरह के मन होते हैं: चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। तीन तरह के मन होते हैं। तो चेतन मन जो होता है हमारा कॉन्शस माइंड, जिसमें हम वर्तमान समय में जी रहे हैं, यानी वर्तमान समय में जो भी हमारे क्रियाकलाप हैं, जो हम जागरूकता हमारे अंदर है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, वो है चेतन मन यानी कॉन्शस माइंड। वर्तमान में जो हमारा दिमाग काम कर रहा है दैनिक क्रियाकलाप में, उसको हम चेतन मन कहते हैं, जिसका संचालन ज्योतिष में अगर हम देखें तो वो चंद्रमा से होता है। इसका कनेक्शन जो है हमारे चंद्रमा से है, यानी चंद्रमा ही जो है हमारे मन को प्रभावित करता है। कहा भी गया है कि चंद्रमा मनसो जायतः, तो चंद्रमा ही जो है वो मन का अधिपति है। और दूसरा जो मन होता है वो होता है अवचेतन मन, यानी सब कॉन्शस माइंड। सब कॉन्शस माइंड जो होता है ये हमारी यादों का, हमारे भावनाओं का, दबी हुई भावनाओं का ये भंडार है, जो मन के यानी चेतन मन के नीचे होता है। यानी जो भावनाएं हमारे अंदर दबी हुई हैं, इसको हमने दबा के रखा है, ये जो हमारा मन होता है ये अवचेतन मन है। और इसके बाद एक मन आता है जो है अचेतन मन। अचेतन मन जो है वो अनकॉन्शस माइंड है, जो मन के सबसे गहरे हिस्से में ये पाया जाता है। ये मन का सबसे इंटरनल पार्ट है, जो जिस पे सारी इच्छाएं दबी हुई होती हैं। इसके अंदर डर, बचपन की कुछ यादें, अनुभव, ऐसी चीज़ें जो है वो बहुत गहराई से हमारे मन के किसी कोने में दबी रहती हैं, और ये हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करती हैं। तो तीन तरह के मन हुए: कॉन्शस माइंड, सब कॉन्शस माइंड और अनकॉन्शस माइंड। तो आज हम ज्योतिष के एक ऐसे रहस्य का उद्घाटन करेंगे जो हमारे अवचेतन मन से जुड़ा हुआ है, यानी सब कॉन्शस माइंड से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली हमारे कुंडली में राहु कहीं ना कहीं तो बैठता ही है, और राहु जहाँ बैठा है वहाँ से पांचवा घर अगर हम देखें, यानी राहु से फिफ्थ हाउस, वो जो है हमारे अवचेतन मन का होता है, यानी सब कॉन्शस माइंड का होता है। राहु से पांचवा घर, राहु जहाँ भी बैठा हुआ है वहाँ से 5 घर आप आगे देखिए, वो हाउस जो है वो आपके सब कॉन्शस माइंड का होता है। यानी राहु जहाँ से बैठा है वहाँ से अगर 5वां घर हम देखें तो वहाँ पर जो ग्रह बैठा हुआ है या जिस ग्रह की राशि है, उसके अनुसार आइए हम समझते हैं कि हमारे सब कॉन्शस माइंड में क्या चीज़ें दबी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। अगर सूर्य, राहु जहाँ बैठा है वहाँ से 5वें घर में सूर्य है, या सूर्य की राशि है, यानी वहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, 5 नंबर लिखा हुआ है, तो अगर वहाँ सूर्य की राशि बनी हुई है या सूर्य बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर सत्ता, प्रभुत्व, समाज में अग्रणी रहने की इच्छा है। आपको मान सम्मान पाने की इच्छा, प्रबल इच्छा आपके अंदर दबी हुई है। आपके अंदर जो है ऐसी कामना है, आप ये सोचते हैं कि हमारे अंदर जो है हम जहाँ रहें वहाँ पर हमारा प्रभुत्व रहे,
आपके अंदर ये कामना जो है बहुत गहराई से दबी रहती है और आपके अंदर ये चाह हमेशा रहती है कि जहाँ भी हम जाएं समाज में अग्रणी रहें और हमारा नेतृत्व क्षमता हमारे अंदर रहे, मतलब हमारा नेतृत्व रहे, लोग हमको पसंद करें, हमको अप्रिसिएट करें, ये इच्छा आपके अंदर रहती है। अगर वहाँ से राहु से 5वां घर सूर्य का है तो। दूसरे नंबर पर बात करते हैं चंद्रमा की। अगर राहु से 5वें घर में चंद्रमा है या चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा की राशि यानी कर्क राशि, 4 नंबर वहाँ लिखा हुआ है, तो अगर वहाँ 4 नंबर लिखा है या चंद्रमा है तो इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर जो है भावनात्मक लगाव बहुत ज़्यादा है। आप लोगों से अपनेपन की इच्छा बहुत ज़्यादा रखते हैं। आपके अंदर इमोशनल सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। आपके अंदर ये इच्छा रहती है कि हमको हर जगह से भावनात्मक प्रेम मिले और वो नहीं मिलता है तो फिर आपको दिक्कतें होती हैं। तो आपको भावनाओं की इच्छा है, मतलब आप गहरी भावनाओं से प्रभावित बहुत जल्दी होते हैं। तो चंद्रमा की राशि अगर बनी है तो अगर वहाँ मंगल की राशि बनी है या मंगल खुद वहाँ विद्यमान है, यानी वहाँ पर 1 नंबर लिखा है या 8 नंबर लिखा है, यानी वहाँ मेष राशि है या वृश्चिक राशि है, तो इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर जो है वो अधिकार जमाने की, प्रभुत्व जमाने की, अपने बाहुबल का प्रदर्शन करने की ये इच्छा आपके अंदर दबी रहती है। एक्चुअली अवचेतन मन में जो है हमारे इच्छाएं दबी रहती हैं, हम उसको दबा के रखते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे मन के इंटरनल पार्ट को प्रभावित करती है, जो हमारे अंदर गहराई से उसका असर दिखाई देता है। तो वहाँ पर अगर मंगल है या मंगल की राशि बनी हुई है राहु से 5th हाउस में, तो आप देखिएगा कि आपको ऊर्जा, साहस, पराक्रम, इन चीज़ों की बड़ी चाह है। आप सोचते हैं कि हमेशा जो है आप अपने को एनर्जेटिक फील करेंगे या सोचेंगे कि हम अपने साहस का प्रदर्शन करें, पराक्रम का प्रदर्शन करें। ये आपके अंदर ये इच्छा हमेशा रहती है। अगर वहाँ बुध की राशि है, बुध स्वयं है या बुध की राशि है, बुध की राशि का मतलब वहाँ 3 नंबर लिखा है या 6 नंबर लिखा है या बुध स्वयं वहाँ विराजमान है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अच्छा बोलने की चाह है। आप ये चाहते हैं कि हम कहीं बहुत अच्छा बोलें, हमारी बातों को लोग सुने, हम बहुत अच्छा गाना गाएं, या हमारे अंदर जो है आपको म्यूजिक से बहुत प्रेम होगा, हमारे ज्ञान की हर जगह प्रशंसा हो, तो आपके अंदर ये चाह जो है वो रहेगी। अगर वहाँ पर गुरु हैं, अगर राहु जहाँ बैठा है आपकी कुंडली में वहाँ से 5th हाउस में अगर गुरु हैं, तो आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित व्यक्ति के लोगों में बैठना और उसमें आपकी चाह ये रहती है कि हमको लोग मान सम्मान दें, हम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करें और हमारे ज्ञान की प्रशंसा हो, ये आपकी इच्छा रहती है। ये इच्छा आपके अंदर दबी रहती है और लोग आपके ज्ञान से प्रभावित भी होते हैं। तो अगर वहाँ गुरु की राशि है या गुरु बैठे हुए हैं, गुरु या तो स्वयं बैठे हैं और या तो गुरु की राशि बनी हुई है, यानी वहाँ 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हुआ है। तो बात करते हैं शुक्र की। अगर शुक्र वहाँ बैठे हैं, जहाँ राहु है वहाँ से 5th हाउस में अगर शुक्र हैं, तो आपके अंदर भोग, विलास, आकर्षण, इन चीज़ों की चाह रहती है। भोग, विलासिता, आकर्षण, आडंबर, दिखावा, प्रदर्शन, ये सब जो है इन चीज़ों की आपको हमेशा चाह रहती है। लग्जीरियस आपको बहुत पसंद है। आप ये सोचते हैं कि हम कहीं जाएं तो हमको लग्जरी ज़रूर मिले, बिना लग्जरी के आप रह नहीं सकते, क्योंकि आपको अच्छे कपड़े पहनने की आदत है। आप ये सोचते हैं कि हमको महंगा से महंगा परफ्यूम मिले, अच्छे कपड़े हों हमारे पास, जहाँ जाएं हमारी एक अलग पहचान हो, लोग हमसे प्रभावित हों। आकर्षण, तो शुक्र चूँकि विलासिता का, आकर्षण का, वैभव का प्लैनेट है, तो
तो अगर वहाँ शुक्र की राशि बनी है तो आपके अवचेतन मन में ये जिज्ञासा जरूर रहती है। इसके बाद बात करते हैं शनि की। अगर वहाँ पर शनि है, शनि अगर आपके राहु जहाँ बैठे हैं वहाँ से 5th हाउस में शनि की राशि बनी है, यानी मकर या कुंभ राशि है, या शनि वहाँ स्वयं विराजमान है, तो आपको अनुशासन बहुत प्रिय है। आप डिसिप्लिन को बहुत पसंद करते हैं। आप ये चाहते हैं कि हर चीज़ बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से हो, वेल अरेंज्ड मैनर में हो, कहीं भी जो है कोई चीज़ डिस्टर्ब ना हो, या हम जो चाहते हैं हमारे हिसाब से सारी चीज़ें हों। आपको सत्ता की चाह है, अनुशासन की चाह है, स्टेबिलिटी आप चाहते हैं, एक सिस्टम को पसंद करते हैं, सिस्टमेटिक लाइफ आपकी सबसे बड़ी चाह रहती है। आपके अवचेतन मन में जो है सिस्टमेटिक लाइफ की चाह रहती है। तो ये एक विषय था जिसको जो है जिस पर हमने आज चर्चा की कि राहु जहाँ से बैठते हैं वहाँ से 5th हाउस में अगर ये ग्रह स्थित हैं या इन ग्रहों की राशि है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। आप अपनी कुंडली देखिए और इसमें राहु से 5th हाउस को आप ज़रूर देखिए। अगर ऐसा है तो आपके अवचेतन मन में ये धारणा अवश्य होगी। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।